Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope all of you are fine. As you all know me, I am Ghazi sir in front of you. आज हम बहुत खास इनिशिएटिव के साथ आपके सामने हाजिर है। वो ये है कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स है, जो इस साल नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने फिजिक्स के लिए स्पेशल ट्रिक्स की एक सीरीज तैयार की रखी है, जो हम सीरीज चलाएंगे, कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे, वीडियो के जरिए से आपके सामने हाजिर रहेंगे सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला सारी फिजिक्स के जो भी आपको फोबिया बना हुआ, जो भी टॉपिक्स आपको फोबिया बना हुआ, उनके रिलेटेड आपको ट्रिक्स बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको भी फायदा होगा और हमारे लिए आपकी दुआ ही काफी है। तो जगह मेरी क्या है, पहले मैं बता दूं कि ये ट्रिक कहां पे लगती है। आप ये मत करना कि हर जगह ये ट्रिक वैलिड होगी, नहीं। मैं पहले कंडीशन बताता हूं। सबसे पहले कि सिस्टम जिसपे ये आप ट्रिक लगाओगे शुड बी इन सिंगल लाइन, वो होना चाहिए किसमें, सिंगल लाइन में। जिस पे मैं ट्रिक बताऊंगा वो सिस्टम होना चाहिए सिंगल लाइन में, यानी जितने भी मास अटैच होने चाहिए वो सारे सिंगल लाइन में अटैच होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन रखा है, M1 मास इस स्ट्रिंग के साथ अटैच है और पुल्ली है और पुल्ली के साथ उसका M2, ये सारा सिंगल लाइन में है। यानी कि अगर ये नीचे घूमेगा तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A, तो इसकी भी एक्सेलरेशन A ही रहेगी। सिस्टम होना चाहिए सिंगल लाइन में, तब जाके दोनों की एक्सीलरेशन सेम रहेगी। दो नहीं, अगर चार भी होंगे, चार बॉडीज होंगे, चार बॉडीज अटैच होंगे, सबकी एक्सीलरेशन सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, जिस पुली के साथ वो अटैच हो वो होनी चाहिए फ्रिक्शनलेस, होनी चाहिए फ्रिक्शनलेस। ये दो कंडीशंस अगर आपको समझ आएंगे तो ये ट्रिक वैलिड है। यहां पे विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम, टाइम कंज्यूम करने के बगैर, जो अगर आप इससे कंप्लीट क्वेश्चन है जैसे आप करते हो FBD से, वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड्स की ट्रिक बताता हूं। तुम किसी भी सिस्टम की एक्सेलरेशन और टेंशन इजीली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। वो ट्रिक क्या है, ये A से नीचे जाएगा तो ये A ऊपर जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन सिस्टम है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो इस पे लगेगा जो नीचे वाला फोर्स, दैट इज M1G लगेगा ना, तो इस पे भी लगेगा नीचे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज M2G। इस पे लगेगा नीचे, इस पे लगेगा नीचे। अब देखो ये एक्सेलरेशन नीचे है और फोर्स इसकी डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन ऊपर है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको FPD के बगैर किसी भी सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो आप उस सिस्टम को क्लोज बना लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स को नोट कर लीजिए। मुझे पता है जब ये नीचे जाएगा तो इस पे टेंशन लगेगा T, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इस पे भी लगेगा टेंशन T। लेकिन ये जो टेंशन है ये इंटरनल फोर्स है, आपको इंटरनल फोर्स को नोट नहीं करना है, आपको खाली एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो एक तो ये वाला एक्सटर्नल फोर्स है, एक तो ये वाला एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो क्या करना है, एक्सप्रेशन जो निकालनी है आपको वो होता है बराबर SF मींस सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये एक्सीलरेशन नीचे है और ये फोर्स भी नीचे है, इस वाले फोर्स को हम बोलेंगे सपोर्टिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स वो फोर्स होता है दैट इज अपोजिट टू एक्सीलरेशन। जैसे ये एक्सीलरेशन ऊपर जा रही है और ये जो फोर्स नीचे लग रहा है, दैट मींस दिस फोर्स इज अपोजिट टू एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। किसी भी सिस्टम की अगर आपको एक्सीलरेशन निकालनी होगी, provided that system should be in a straight line, जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो एक्सीलरेशन की सिंपल ट्रिक है सपोर्टिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, वो भी एक्सटर्नल होना चाहिए, डिवाइड बाय टोटल मास। ये है। अगर मैं यहां पे एक ट्रिक लगा लूं तो एक्सीलरेशन निकलेगी सपोर्टिंग फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है, दैट इज M1G माइनस अपोजिंग फोर्स, एक्सीलरेशन के अपोजिट में ये M2G। कोई बोलेगा ये T भी है ना, लेकिन ये इंटरनल फोर्स है। टेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड ईदर इन सपोर्टिंग फोर्स और इन अपोजिंग फोर्स। इंटरनल फोर्स कभी भी ना ये सपोर्टिंग होता है ना ये अपोजिंग फोर्स में होता है, एक्सटर्नल फोर्स को आपको लेना है। तो डिवाइड बाय टोटल मास होगा M1 प्लस M2। ये है आपकी ट्रिक जो आपको 5 सेकंड में कोई भी न्यूमेरिकल हल करके देगी। कैसे सर, यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 kg मास है, ये भी 2 kg मास है, ये नीचे किसी एक्सेलरेशन A से घूमेगा तो ये आगे चलेगा उसी A के साथ, बिकॉज़ सिंगल लाइन सिस्टम है। कंडीशन इस ट्रिक के लिए खाली एक याद रखनी है, सिंगल लाइन सिस्टम, क्योंकि सिंगल लाइन में है ना, ये नीचे जाएगा, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन का। इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये किस पे है, रिजिड सरफेस पे है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, सपोर्टिंग फोर्स। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स वो कौन है, ये 20 माइनस अपोजिंग फोर्स है कोई, कुछ भी नहीं है, 0 डिवाइड बाय टोटल मास 4, दैट इज एक्सीलरेशन निकलेगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है ना। यहां पे देखो जिगर मेरी, ये 3 kg मास, ये 2 kg मास, ये 5 kg मास, यहां पे पुल्ली, यहां पे पुल्ली। मुझे पता है चूंकि ये सारा सिस्टम सिंगल लाइन सिस्टम है तो हमारी ट्रिक काम करेगी भैया। इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 30 न्यूटन का, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 20 न्यूटन का, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा जिगर मेरी। अब देखो मानो कि मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम यहां जा रहा है विद एक्सेलरेशन A के साथ, जब ये नीचे जाएगा A तो यहां से ऊपर जाएगा ना A, तो देखो भैया जी ये वाला फोर्स सपोर्टिंग है, ये वाला फोर्स अपोजिंग है, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होगी, अगर अंदर टेंशन भी लगेगा, टेंशन लगेगा, ये टेंशन लगेगा,
ये टेंशन लगेगा, ये टेंशन लगेगा, ये टेंशन, ये टेंशन। लेकिन सारे जो टेंशन है ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स कभी भी ना सपोर्टिंग होता है ना ये अपोजिंग होता है। तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है सपोर्टिंग फोर्स, कितना है वो 30 न्यूटन, माइनस अपोजिंग कितना है 20 डिवाइड बाय टोटल मास 3 + 5 8 8 + दैट इज 10। तो एक्सेलरेशन निकलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये तुम्हारी ट्रिक जो एक्सेलरेशन किसी भी सिस्टम, जो सिस्टम सिंगल लाइन में होगा, क्या उसकी एक्सेलरेशन निकल सकते हैं सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास? हाँ जिगर मेरे नजर मारो, ये है 10 kg का मास, ये पुल्ली है फ्रिक्शनलेस है और ये इंक्लाइन प्लेन पे 10 kg है। तो मानो ये सिस्टम जाएगा नीचे विद एक्सेलरेशन a, तो ये ऊपर आएगा विद एक्सेलरेशन a, बिकॉज़ सिंगल लाइन सिस्टम है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जिगर मेरी। तो इस पे नीचे लगेगा फोर्स 100 न्यूटन का, इस पे ग्रेविटी लगेगी नीचे दैट इज 100 न्यूटन। लेकिन इस पे जो दो कंपाउंड्स निकलेंगे, एक निकलेगा ये वाला दैट इज mg cos ऑफ थीटा, एक लगेगा ये वाला दैट इज mg sin ऑफ थीटा। जिगर मेरे एक्सेलरेशन इस तरफ, तो अपोजिंग फोर्स ये वाला है ना, मुझे ये अपोजिंग फोर्स चाहिए दैट इज mg sin थीटा, थीटा इज 37 इंक्लाइन प्लेन है, तो ये निकलेगा 100 इंटू sin 37 दैट इज 3/5, ये निकलेगा 60 न्यूटन। अब देखो मुझे सिंपल ट्रिक है, एक्सेलरेशन का सपोर्टिंग फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स 100 है माइनस अपोजिंग फोर्स दैट इज 60 डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 10 + 10 दैट इज 20। तो एक्सेलरेशन सिंपल निकलेगी 40/20 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। इस पे टेंशन भी लगेगी वो मैं कहता हूं, लेकिन टेंशन कभी भी आपका यहां ना सपोर्टिंग होता है ना अपोजिंग होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में ये ट्रिक लग सकती है, लेकिन सिस्टम होना चाहिए सिंगल लाइन सिस्टम और पुली होनी चाहिए फ्रिक्शनलेस पुली। ये ट्रिक नोट कर लो।